हाय मी ब्यूटीफुल लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है फ़ाइज़ा बेग और आज आपकी फरमाइश पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेकअप ब्रशेस के ऊपर है। मेकअप ब्रश रिव्यू करें और सजेस्ट करें कि कौन सा बेस्ट है, तो उसी के ऊपर मैंने किया है। एंड शुरू करने से पहले जो है आपने सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका हक है। और हम शुरू करते हैं। आपको अब तक तो पता चल चुका होगा कि मैं कौन सी ब्रांड के मैं ज़्यादातर ब्रशेस यूज़ करती हूँ, एंड वो है मोर्फी और जैकलिन हिल के। वैसे तो मोर्फी जो ब्रांड है, आई लाइक मोर्फी, रीज़न बीइंग क्योंकि उनकी जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पॉइंट है और जो ब्रश भी है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको मतलब चाहिए होती हैं जब आप अपना एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, कोई भी जब आप चीज़ कर रहे होते हैं, शॉपिंग व्हाटएवर। तो आप ये दोनों चीज़ें देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी एंड देन ऑल्सो द क्वालिटी, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अब मैं जो हूँ ज़्यादातर मैंने क्या किया, जब ये जैकलिन हिल ने जब ये लॉन्च किया था ना आई कलेक्शन पैलेट, तो मैंने उसी वक्त ये ले लिया था और ट्राई किया था एंड आई रियली लाइक दैम। तो ज़्यादातर इन माई वीडियोज़ में यही यूज़ कर रही होती हूँ, जैकलिन हिल की जो पैलेट है कलेक्शन मोर्फी के साथ। नाउ बाहर से जो है ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ आता है, बट क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ऑलरेडी इसको उतार लिया है। ये छोटी सी पाउच आती है सिल्वर कलर की, एंड देन पाउच के अंदर जो है ये ढेर सारे ब्रशेज़ आते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें जो है कौन से ब्रशेज़ हैं। नंबर 1 बीस्ट मोड, एक्चुअली मुझे दिखाना पड़ेगा, राइट। तो एक मिनट मैं खोल लेती हूँ एंड देन वापस आती हूँ। ओके, सो ये सारे मैंने ब्रशेस खोल लिए हैं। इसके अंदर कितने हैं, 2 4 6 8 ब्रशेस हैं। ओके, एंड देन हम इनके ऊपर ज़रा बात करते हैं एंड देन वैसे जनरल बात करूँगी मैं ब्रशेस के बारे में। तो दिस इज़ दी आई ब्रश कलेक्शन, दिस इज़ JH42। दिस इज़ रियली गुड कि अगर आपको इनर वर्क करना होता है, जहाँ पे छोटी जगह पे आपको हाईलाइट करना होता है या ब्लेंड करना होता है लोअर लैशेस पे, तो दिस वन इज़ रियली गुड फॉर दैट। दिस इज़ अ पेंसिल ब्रश, ये हो गया है JH39। आप देख सकते हैं कि ये पेंसिल की शेप में है और ये बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर ये लुक मैंने अभी जो किया हुआ है, जो लाइनर मैंने लगाया था वो इसी ब्रश मतलब तकरीबन इसी तरह का वो था, तो आप पेंसिल की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप किसी शैडो को स्मज करना चाहें, एक स्मोकी लुक देना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली आप नीचे आई लैशेज़ जो हैं वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं अपना आई शैडो लगाने के लिए, एंड देन उससे एक अच्छी डिफ्यूज लुक आएगी, ठीक है। एंड देन this is like almost like I don't think it's a synthetic brush. I don't know इसका actually material क्या है, but basically this is good for eyeshadow यहाँ पे lid के ऊपर लगाने के लिए। और ये भी मैंने यूज़ किया है, ये जो लुक मैंने भी किया हुआ है, पहना हुआ है, इसी लुक में जो है मैंने ये यूज़ किया था on my eyelid। तो this is really good for like cream product, for shimmer product, even for like matte eyeshadows, this is really good। आपको जो पे ऑफ मिलेगी ना on your face, ये बहुत अच्छा देगा आपको ये लुक। और ये है लाइनर, ठीक है, लाइनर ब्रश, एंड दिस इज़ JH43। वैसे तो कोई भी मतलब इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली लोअर लैशेज़ के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पलकों के पास जो है लगता है ये। और ये आप इससे आई लाइनर भी ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये लाइनर के लिए यूज़ करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एंड देन यहाँ करिएगा, एंड देन वेरी केयरफुली लैश लाइन के साथ, तो फिर वो अच्छा लुक आएगा। ये ऑल द वे इन अगर आप करेंगे तो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो क्योंकि ये काफ़ी वाइड है, विथ इसकी अच्छी खासी है। नेक्स्ट इज़ JH30। दिस इज़ रियली गुड अगर आप अपने क्रीज में, जैसे मैं ज़्यादातर जब मैं क्रीज पे काम कर रही होती हूँ तो जैसे हम हल्का कलर पहले लेते हैं ना, तो ये मैं उस मतलब ये आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। या जब आप अपना आई प्राइमर सेट कर रहे होते हैं और आपको उस वक्त पाउडर लगाना पड़ता है, तो आप उस वक्त भी ये यूज़ कर सकते हैं।
या फिर अगर आपको कहीं चेहरे के ऊपर स्मॉल टचअप करना हो लाइक यहाँ पे, तो ये दिस इज़ रियली गुड फॉर दैट। नेक्स्ट इज़ JH33। ये एक स्मॉल लाइक diffuse kind of a brush है, blending brush है ये basically, and this is really good. So okay, this is something new. सालों पहले हमारे पास इस तरह के ब्रशेस हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। देन नई टेक्निक आई कि हम इसके साथ जो है अपनी आईलिड के ऊपर मतलब कलर लगा सकते हैं, तो उससे एक बहुत अच्छा सॉफ्ट डिफ्यूज़ लुक आता है, एंड दिस इज़ रियली गुड फॉर दैट। आई लव दीज ब्रशेस, इस तरह के जो से भी हो मतलब जो आपको एक डिफ्यूज्ड लुक दे, दे आर रियली रियली गुड, ठीक है। सो लाइक समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट up we have JH32 and this is also good for the same thing, crease के अंदर यहाँ पे या smaller areas या even smaller areas के लिए this is really good too। and then lastly ये है एक lash line की तरफ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो दिस इज़ गोना बी रियली गुड फॉर दैट। उसको स्मोक आउट करने के लिए या ब्लेंड करने के लिए दिस इज़ रियली रियली गुड फॉर दैट। ऑल्टरनेटिवली आप इसको अपने क्रीज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा डिफाइंड लुक करना चाहें, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन हो गई है। आई रियली रियली लाइक दीज ब्रशेज, आई रियली लाइक Morphe ब्रशेज। 1 अफोर्डेबिलिटी एंड नंबर 2 क्वालिटी, और उनके ढेर सारे ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ। स्पेशली फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं गई थी टेक्सास लास्ट ईयर, तो मैं कुछ ब्रशेज़ आई थिंक मैं भूल गई थी या कुछ हुआ था, तो मुझे लेने थे। तो आई डिडंट गो टू मैक कॉस्मेटिक्स इवन दो मैं वहाँ पे काम कर चुकी हूँ, एंड आई लाइक मैक ब्रशेज़, बट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, तो इसलिए फिर मैं Morphe के पास गई और वहीं से मैंने ब्रशेज़ लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। सो आई हाईली रिकमेंड माई Morphe ब्रशेज़। दिस इज़ माई लाइक आई वुड से कि इफ़ you're स्टार्टिंग आउट डेफिनेटली ये वाला किट आपने इससे आप शुरू करें, तो आप इसके ऊपर फिर और बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं इनको वापस रखूँ। ओके नेक्स्ट, अब जो है हमारे फेस ब्रशेज़ आ गए हैं, तो ये एक बड़ा बेसिकली बैग है और ये इस तरह का है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो इसके अंदर जो है हम निकालते हैं सारे ब्रशेज़। आपने वो वर्ड सुना हुआ है ASMR, थोड़ा उस तरह का हो गया ये, नहीं वैसे आई डोंट लाइक द ASMR वीडियोस, आपको पसंद है। ओके सो ये सारे मैं निकाल रही हूँ इसके अंदर से। ऑलराइट, नाउ देयर इज 1 2 3 4 5 ओके 5 ब्रशेस इसके अंदर, एंड आप ये देख चुके हैं मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, और मैं पूरी तरह से नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि फिर मुझे टाइम लगा था वापस रखने में दूसरे। बट बेसिकली ये है JH03। दिस इज़ रियली रियली गुड फॉर ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन, जो आपका बेस है उसको ब्लेंड करने के लिए इट्स रियली गुड, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस। नाउ ओके, यहाँ पे हम ज़रा पॉज करेंगे और मैं आपको बताऊँ कि जब आप अपने बेस के लिए कोई ब्रश ले रहे हैं ना, तो वेदर आप ये ब्रांड लें या कोई और सी भी ब्रांड लें, तो मेक श्योर कि वो एक सिंथेटिक ब्रश हो, थोड़ा सा हार्ड ब्रश हो। जो दूसरी तरह के जो ब्रिसल्स होते हैं ना, आई एम थिंकिंग ऑफ द वर्ड, मगर मुझे जहन में नहीं आ रहा कि उसको क्या कहते हैं। लाइक इस तरह का ब्रश हो गया है ना जो मैं यूज़ करती हूँ, इस तरह का हो गया, इन दोनों को कहते हैं सिंथेटिक ब्रश, ठीक है। क्योंकि इनकी जो ब्रिसल्स हैं, ब्रिसल्स को ये पार्ट कहते हैं, जिनके बाल हैं वो ब्रिसल्स कहलाते हैं। अगर वो सिंथेटिक होते हैं तो आपकी फिनिश अच्छी आती है। सो मेक श्योर आप इस तरह के ब्रशेज़ लें। अगर आप इस तरह का लेंगे ना, जो मतलब पाउडर के लिए होता है, तो आपकी फिनिश कभी भी अच्छी नहीं आएगी, ओके। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर दैट। एंड देन ऑल्टरनेटिवली आप इससे फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, बस यूँ डैप कर लें एंड देन ब्लेंड इट आउट। ओके नेक्स्ट इज़ this really big brush. It is the JH02 and this is really good for bronzing या contouring, ठीक है। आप उस यूँ यूज़ करेंगे इसको like this, okay, so that's really good for that।
एंड ये एक्चुअली जो जैकलिन है ये इनको बहुत वो पसंद है। टॉम फोर्ड का एक ब्रश है जो इस तरह का है, तो आई थिंक उन्होंने ये रिक्रिएट किया है उससे, बट ऑफ कोर्स एट अ मोर अफोर्डेबल प्राइस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आपको ज़रूरी चाहिए। ये हो गया एक स्मॉल पाउडर ब्रश, और ये अंडर द आई एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स रियली नाइस। आप इससे वैसे हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इज़ रियली नाइस फॉर दैट। अगेन दिस इज़ नॉट सिंथेटिक, इट्स द अदर काइंड ऑफ ब्रिसल्स। नेक्स्ट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आपके पास होना चाहिए। इट इज़ ए ब्लश ब्रश। ये स्लैंटेड हुआ हुआ है, मेरे पास खुला हुआ है यहाँ पे, ये रहा। ओके, सो पैकेजिंग में इतना छोटा होता है, एंड जब आप उसको यूज़ करते हैं और धोते हैं तो वो इतना बड़ा हो जाता है, बट दिस इज़ रियली गुड फॉर ब्लश, हाईली रिकमेंडेड। एंड देन लास्टली हमारा फेवरेट हाईलाइटिंग ब्रश जो यहाँ पे ऐसे जाता है, ठीक है, एंड देन ऑन द साइड, ऑन योर नोज, ऑन योर फोरहेड। ये बेसिकली हाईलाइटिंग पाउडर के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड दीज। तो ये हो गए हमारे 5 ब्रशेस, ठीक है। अब ये 5 ब्रशेस अगर आप ले सकते हैं इस तरह के, तो आप डेफिनेटली इस तरह के ले लें। आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें अपनी जो बेसिक किट आप अभी ले रहे हैं और उसको ग्रो करेंगे ओवर टाइम, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक फाउंडेशन ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर ऐड कर लें, ठीक है। देन आई वुड सजेस्ट कि आप आई शुड हैव एक्चुअली आप इस तरह का एक ब्रश है, ये एक्चुअली मैक का है, मैक 195, बट आई थिंक मेरे पास ये मोर्फी का सी, इट्स सो सिमिलर। सो ये मैक का हो गया ये वाला, और ये हो गया मोर्फी का, ये है मोर्फी का M705। आई वुड रिकमेंड कि आप मोर्फी का ले लें। दिस इज़ रियली गुड फॉर कंसीलर एंड ऑल्सो फॉर आई शैडो प्राइमर। तो ये दोनों आपकी दो पर्पसेस के लिए यूज़ हो जाएगा ये। देन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह का ले लें, M173। ये है अच्छा फॉर ब्लेंडिंग कंसीलर एंड ऑल्सो आई शैडो प्राइमर। नाउ अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं, और साथ में आई शैडो प्राइमर को भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो दिस वन इज़ नेसेसरी, बट इफ़ यू कैन इट्स नाइस, ठीक है। एंड देन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप इस तरह का ब्रश ले लें। ये हो गया है G7 मोर्फी का। अगर आप मोर्फी के वेबसाइट पे जाएंगे तो बेसिकली, या कहीं पे भी जाएंगे, तो बस इस तरह का कोई ब्रश होना चाहिए मिड साइज़, ताकि वो आप अपना फाउंडेशन जो है नहीं पाउडर ब्लेंड कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ रियली नाइस एज वेल। एंड देन ऑफ कोर्स फॉर कॉन्टूरिंग दीज टू, सो आई थिंक अगर आप कॉन्टूर करेंगे तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इस तरह का कोई ब्रश जो सिंथेटिक ब्रश हो, छोटा साइज़ में। एंड दिस इज़ मोर्फी G40, ताकि वो आप कॉन्टूर सही तरह से लगा सकें। आई थिंक दिस वुड बी लाइक मे बी गुड इनफ कि अगर आप अपना शुरू अभी कर रहे हैं तो आई थिंक दिस वुड बी अ गुड प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस, कि आप यहाँ से अपना शुरू कर सकते हैं, एंड फिर आप ग्रो कर सकते हैं ऑफ कोर्स ओवर टाइम। एकदम से तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ लें। एंड देन ऑल्सो यू हैव टू सी कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही नहीं रहेगा, तो ये भी एक बात होती है, राइट। और मेरे जहन में आइडिया आया कि मे बी आई कैन डू लाइक अ बिगिनर्स guide, maybe like beginners makeup brush, like just using beginners makeup brushes, and try to do a look with that। करने की कोशिश कर सकती हूँ ताकि आपको भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे सकूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि जो मेरी फीडबैक है, जो मेरी एडवाइस है, आपको इंफॉर्मेटिव मालूमात मिली होगी, अच्छा लगा होगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आप कुछ और स्पेसिफिकली कुछ जानना चाह रहे थे ब्रशेज़ के बारे में, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में मुझे आप लिख दीजिएगा। देन मैं अगले या तो सवाल जवाब संडे में या फिर इंस्टाग्राम पे आपको जवाब दे दूँगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जाएँ वहाँ पर मुझे फॉलो करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी मैं। और
अगर आप कुछ और लुक सीखना चाहते हैं, कुछ भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली नीचे कमेंट्स में मुझे लिखिएगा और फिर हम उसको अगली दफ़ा फ़िल्म करेंगे। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और जाने से पहले जो है आपने सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि आपको पता चल सके जब मैं ऑनलाइन आऊँ, क्योंकि खूबसूरत नज़र आना सबका हक है। लव यू गाइस सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।